अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हम सीखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हमने ये पोजीशन या रैंकिंग ऐड करना सीखी थी। अब अगर हम सपोज करें कि यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनमें से ज़्यादातर पास हैं और चंद एक फेल हैं। अब अगर हम फेल वाले को इसमें से ढूंढना चाहें, मैं सपोज कर रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा हैं और फेल कोई चंद एक हैं, तो हम किसी फेल वाले स्टूडेंट को ओवरलुक कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ह्यूमन एरर आ सकता है कि हम उसको ओवरलुक कर जाएं, हमारी नज़र से वो ओझल हो जाए और वो ऊपर चला जाए। ठीक है, तो उसको हम कैसे टैकल करेंगे? यहाँ पे मैं अगर इसको ये जो पास है, इसको कोई सपोज कलर दे देता हूँ। ठीक है, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया जी ये, और नीचे भी पास है, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया, यानी वही ऊपर वाला। और जो ये फेल है, इसको मैं किसी और से हाईलाइट कर देता हूँ। सपोज मैंने ये कर दिया। अब देखें, ये वाज़े हमें नज़र आ रहा है कि ये पास हैं और ये फेल है। ये ज़ाहिर है ये थोड़ा डार्क है, तो ये हमारी आँख से ओझल नहीं हो सकता। तो ये तो तरीका था मैनुअल के हम इसको किस तरह हाईलाइट कर सकते हैं। नाउ अगर ये बहुत ज़्यादा हैं और हमारे पास कॉलम भी ज़्यादा हैं, तो फिर हम इसको अगर मैनुअली करने बैठेंगे तो ये तो हमारे लिए बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो फिर हम इसको कैसे टैकल करें? इसको मैं अनडू करता हूँ। नाउ यहाँ पे है जी कंडीशनल फॉर्मेटिंग, मैंने इसको किया सिलेक्ट। यहाँ पे होम टैब में आके यहाँ पे है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इस पे मैंने क्लिक किया। यहाँ पे है हाईलाइट सेल्स, यहाँ पे मैं आऊँगा इक्वल टू, यहाँ पे मैंने प्रेस किया जी पास। ठीक है, और यहाँ से मैं कोई भी कलर चूज कर लेता हूँ। सपोज मैंने ये कर लिया, ओके कर दिया, तो ये जो पास वाले थे उसने हमारा ये फिल कर दिए। अब मैं दोबारा जाऊँगा, इसको मैंने पूरे को सिलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिखूँगा फेल, और फेल वाले में मैं सपोज कोई रेड, सॉरी, मैं यहाँ से कुछ चूज कर लेता हूँ जी, लाइट रेड फिल। ठीक है, इसको मैंने कर दिया ओके। तो ये कुछ इस तरह हमारा फिल हो चुका है। तो इसको हम फिर इजीली जो है वो कर सकते हैं। इसी तरह हम ग्रेडिंग में भी जाके कर सकते हैं। इसको मैंने किया सिलेक्ट, और मैं यहाँ पे फिर आया कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, यहाँ से हाईलाइट इक्वल टू, यहाँ पे मैं दे देता हूँ ए। ठीक है, जो भी ए होगा वो मुझे ये येलो करके दिखा देगा। ठीक है, इस तरह आप इनको भी फिल कर सकते हैं। नाउ एक और है कि अगर हम परसेंटेज को थोड़ा ग्राफिकली रिप्रेजेंट अच्छे तरीके से करना चाहें तो कैसे करेंगे? उसका तरीका ये है कि मैंने इसको किया सिलेक्ट, यहाँ पे मैं गया कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, यहाँ पे है जी डेटा बार्स। यहाँ से आप आके देखें, अब जितना परसेंट है उसके तकरीबन करीब तरीन वो हमें ये शो कर देगा। एक्यूरेट नहीं होगा बिल्कुल, लेकिन उसके करीब तरीन ही होगा। तो इस तरह हम जो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अप्लाई करके अपने डाटे की विजुअलाइजेशन को बेटर कर रहे होते हैं और उसको फ्यूचर यूज़ के लिए इजी कर रहे होते हैं। तो आई होप कि आपको आज की ये क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसको लाइक करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।